स्वार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच के। आज इस मंच पर फिर से डॉक्टर सतीश महोदय, जिन्होंने काफ़ी बचपन से रुचि रखी थी महाभारत में, हम इस कथा को भी आगे लेके चलेंगे। हाँ जी। धीरे धीरे हम महाभारत के सबसे ड्रामेटिक एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसने कि पूरे महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। जब युधिष्ठिर की राज्यसभा में पानी में गिरने से दुर्योधन का बड़ा उपहास हो गया, तो वो और शकुनी अपने हस्तिनापुर राजधानी की तरफ चल दिए। और वहाँ पर दुर्योधन शकुनी को बोला, वो उसके मामा थे, कि मुझे अब इस जीवन में कोई रस नहीं बचा, जिस तरह से मेरा अपमान हुआ। और इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ तो हमारी हस्तिनापुर से 100 गुना ज़्यादा धनवान है। युधिष्ठिर के पास में तो इतना धन है, इतनी समृद्धि है, पूरा उसने विजय पाई है चारों तरफ, बड़ा सम्राट बन गया है। और मैं क्या कर पाया जीवन में? मैं तो कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है कि मैं हस्तिनापुर तक भी नहीं पहुंचूं और यहीं रास्ते में ही अपनी जान दे दूं। आप समाचार मेरे पिताजी तक पहुंचा देना कि आपका बेटा नहीं रहा। शकुनी ने बहुत उसको समझाया दुर्योधन को कि अरे बेटा ऐसा मत करो, अपन चलते हैं और राजा धृतराष्ट्र को सब बातें बताते हैं, तो वो भी कुछ बातें बताएंगे हमें कि क्या हमें करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ। तो दुर्योधन गया अपने पिताजी राजा धृतराष्ट्र के पास में, और उसने कहा कि पिताजी मैं तो ईर्ष्या की आग में जला जा रहा हूँ। यहाँ पर ना हम सबको ये ध्यान देने वाली बात है कि जेलसी जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा किलर है। अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को भी चैन से नहीं जीने देता। और यह जेलसी ही जो है वो महाभारत की पूरी कहानी का कारण बनी। तो धृतराष्ट्र ने उसको समझाया कि भाई वो तुम्हारे ही बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से उतना सारा धन कमा लिया है, ऐश्वर्य कमा लिया है, तो तुमको क्यों जलना चाहिए? तुमको जो चाहिए उनसे मांग लो, वो तुमको दे देंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं पिताजी, मुझको तो जो कुछ उनके पास है सब चाहिए। मैं ऐसे बैठने वाला नहीं हूँ। मेरे पास में द्रोणाचार्य है, मेरे पास में भीष्म है, मेरे पास कृपाचार्य है, मेरे पास कर्ण है, वो सब क्या मेरा मुकाबला करेंगे? मैं उन सबको हरा दूंगा और उनकी सारी संपत्ति जीत लूँगा। तो धृतराष्ट्र ने उसको समझाया कि देखो ये इतना आसान काम नहीं है उनको हराना, उनसे शांति बनाए रखोगे तो ही अच्छा है। धृतराष्ट्र ने बड़ी कोशिश की कि इस दुर्योधन की जो जलन की भावना है उसको शांत कर पाए। तो जब वो माना ही नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं विदुर जी से बात करता हूँ। विदुर जो है उनका ही छोटा भाई है, जो दासी पुत्र था और बहुत बड़ा महात्मा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य का कोई भी निर्णय विदुर जी से बिना पूछे नहीं करता, मैं उनसे पूछता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा आप तो मेरी बात मानते नहीं है, करके वहाँ से पैर पटकता हुआ निकल गया। विदुर जी को बुलाया तो विदुर जी ने सब धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनी, दुर्योधन की बातें सुनी। तो विदुर जी ने कहा कि देखो ये दुर्योधन जलन की आग में जल रहा है, ये बहुत ही गलत हरकतें कर सकता है जिससे कि राष्ट्र के ऊपर बड़ी विपत्ति आ सकती है, कृपया इसकी बात न माने। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। तो विदुर जी ने कहा कि आप उसको और एक बार समझाइए, मैं बाद में आता हूँ, आपसे बात करूँगा। इधर दुर्योधन और शकुनी दोनों बात करने लगे, अरे मेरे पिताजी भी बुढ़ा गए हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो शकुनी ने कहा देखो बेटा, मेरे पास में ना जुआ खेलने की बहुत बड़ी विद्या है, और मुझसे आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ जो जुए में जीत सकता है। हम ऐसा क्यों नहीं करें कि एक बहुत अच्छा सभागृह बनाएं और ये कहें कि युधिष्ठिर के सभागृह से अच्छा सभागृह हमने बुलाया है, और यहाँ पर सारे पांडवों को आमंत्रित करें
और उनको हम कहेंगे कि चलो हम मौज मस्ती के लिए जुआ खेलते हैं और उस जुए में मैं युधिष्ठिर को फंसा दूंगा और उनसे हम सारा राज्य हड़प लेंगे। तो दुर्योधन को ये योजना बड़ी पसंद आई। उसने कहा तो बिना युद्ध किए आराम से बैठे बैठा पूरा राज्य मिल जाएगा। तो वो फिर धृतराष्ट्र के पास गया और उसने कहा कि हम क्यों नहीं उनको जुए के लिए बुलाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम दुर्योधन कैसी बातें कर रहे हो, तुम वीर आदमी हो। ये हमारे मन में ना हमेशा ये रहता है कि धृतराष्ट्र जो है वो भी दुर्योधन की तरह होगा। दुर्योधन ऐसा नहीं था, ये धृतराष्ट्र ऐसा नहीं था। वो राजा जो था धर्मात्मा था, उसको पूरा ज्ञान था। उसने दुर्योधन को समझाना शुरू किया कि इस तरह के जो विचार है यह नीच पुरुषों के विचार होते हैं। दुर्योधन तुम इस तरह की गलती मत करो। वो बताते हैं कि जो अच्छा जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी मेहनत से कमाए हुए धन के ऊपर ही बहुत सुखी रहता है। व्यक्ति को असंतोषी नहीं होना चाहिए, हर बात के ऊपर डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। जो मिला है, जो अपने कर्तृत्व से मिला है, उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सुखी रहता है वो किस तरह से काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब विपत्ति आती है तो उसमें व्यथित नहीं होता, हमेशा प्रयत्न करता रहता है कि चलो आज मैं फेल हो गया, कल मैं फिर से कुछ करूँगा। जिसमें अहंकार का अभाव है और जो हमेशा हम्बल रहता है, विनय रूप उसका रहता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 4 गुण वाले, वो हमेशा कल्याण में ही बातें करते हैं। दुर्योधन तुम इस तरह की बातें मत करो। ये जो संवाद है धृतराष्ट्र का और दुर्योधन का, यह सभी पिता पुत्र को समझना चाहिए कि जब बेटा गलत रास्ते पर जा रहा हो तो पूरी हिम्मत करके पिता को पुत्र प्रेम में पड़े बिना सही सलाह देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन तो अपमान की आग में जल रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पिता को ही उकसाना प्रारंभ किया कि आप तो बचपन से अंधे थे, आपका तो राज्य पांडु ने हड़प लिया, आप कुछ कर नहीं पाए और आप कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए मुझको शिक्षा दे रहे हो। ऐसा करते करते उसने धृतराष्ट्र को चढ़ाना शुरू कर दिया कि आप तो कुछ कर नहीं सकते और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे हो, आप भी ऐसे ही हो, मैं भी ऐसे ही ज़िंदगी भर रोता रहूँगा। तो धृतराष्ट्र भी धीरे धीरे जो ज्ञान की बातें थी वो भूलने लगा, पुत्र प्रेम उसके ऊपर हावी होने लगा। फिर उसने कहा ठीक है, तुमको जुआ ही खेलना है ना, खेल लो, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। वहाँ पर विदुर जी को मैं बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो इंद्रप्रस्थ जा करके उनको जुए का निमंत्रण दे करके आए। तो फाइनली दुर्योधन धृतराष्ट्र को मनाने में सफल हो गया और यहाँ से महाभारत का एक बहुत ही कठिन एपिसोड प्रारंभ होता है। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक कड़ियाँ दूसरी कड़ी के साथ में कैसे जुड़ती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ को स्पार्क देती है। जुड़े रहेगा टी टॉक एक सोच की डॉक्टर सतीश मोद के साथ में इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ महाभारत।